ये है झंगोरा, ये देखो। तो मैं आया हूँ माता के साथ इस झंगोरे को घर तक ले जाना। माता श्री इनको काट रही है, देखो ऐसे ऐसे। और ये काम झंगोरा काम आता है कि बोलो नहीं गोर भैंसों पिंडा ना। हाँ। पशु के लिए चारे का काम आता है। पहले तो बजरंग बली का नाम लेता हूँ मैं, और उसके साथ इस कट्टे को बाबा ये देखो इस तरीके से हो गया है तैयार। जय श्री राम। अब से सुबह की शुरुआत ऐसे ही होगी। ये सुबह सुबह का एक्सरसाइज है, हमारा व्यायाम हो रहा है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। दगड़ियों गांव पहुंच चुका हूं और मेरे आसपास के माहौल को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि मैं अभी खेत में हूं। तो कल देहरादून से वापसी हुई मेरी और अभी मैं हूं खेत में। क्या बोलूँगा मैं, नहीं हिंदी में झंगोरे बोलने, मतलब झंगोरे की फसल है जिससे हम गाय भैंसों के लिए जो हम पींड बोलना पड़ू गढ़वाली भाषा में कि चारा, मतलब हाँ सबसे सही। मम्मी हिंदी में क्या ही कंथास है मम्मी को हिंदी, तो मतलब गाय भैंसों के लिए चारे का काम आता है ये। बाकी ये मेरे पीछे तो आप ये तो तुराड़ आज नहीं हूँ दाल, ये दाल होती है तो हिंदी में अरहर। ये देखो माता श्री हमारी हिंदी की वो है, क्या बोलते हैं, प्राध्यापिका। तो अरहर की दाल लगा रखी है हमने। अब इस खेत में ऐसा हो रखा है ना, हमने झंगोरा बूता हुआ था, लेकिन झंगोरे से ज़्यादा सिर्फ आपको यहाँ पे ये तोरई दिखेंगे। जितने भी पेड़ हैं ये मोस्टली इसी के हैं। तो ये फ़िलहाल हाल है। तो बस मैं झंगोरी को यहाँ से घर तक ले जाने के लिए आया हुआ हूँ खेत में। प्रियंका का ऑफिस स्टार्ट हो गया है, आज सोमवार है तो वो अपना ऑफिस का काम कर रही है, मैं यहाँ अपना घर की ड्यूटी कर रहा हूँ। चलिए ब्लॉग की करते हैं इसी के साथ शुरुआत और देखते हैं कि जो आज का दिन है वो किस तरीके से व्यतीत होता है। तो दगड़ियों ये देखिए, ये माता श्री कटल हूँ, ये झंगोरे को काट रहे, देखो ठक खट खट। और ये हैं हमारे क्या बोलते हैं अरहर ना, अरहर के पौधे हैं, इनमें दाल उगेगी। तो यूँ कितने खाप सुंगरा ली ना कौन क्योंकि उस साइड हमने जो है वो साटी बोलते हैं धान उगा रखा है उस साइड। तो सुंगर ने सारा सत्यानाश कर दिया है बोल उसका। तो पहाड़ की खूबसूरती तो एक जगह है, लेकिन ये जो जंगली जानवर जैसे कि यहाँ जो एक होता है हिरन, एक उसका बड़ा भाई होता है जिसको हम नील गाय बोलते हैं, वो भी आता है यहाँ। सुअर भी आता है, भालू भी आते हैं जंगली। तो वो सब फसलों की ऐसी तैसी कर देते हैं, है ना। तो मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या करें, ऐसी मेहनत का फल ही नहीं है। देखो अब इस तरीके से माता श्री ने एकत्रित किया है और उसको फिर यहाँ से ऐसे कट्टे में भरना है। तो ये कटते आज ना, और चल तो तदगली है। तो मैं ऐसे ही एक कट्टे को लेने आया हुआ हूँ यहाँ, और कट्टा मेरा उस साइड रखा हुआ है। चल यार घाम हूँ बढ़िया है ना, चल मैं जॉन है। तो मैं निकलता हूँ अपने कट्टे को लेके। कौन में रखा एक ये लाठी भी ज़रूरी है आजकल आपके साथ अगर आप खेत में आते हो ना। और उसका कारण ये है कि इस हिसाब से यहाँ घास हो रखी है, फसल हो रखी है। इन फसलों के बीच में आपको नागराज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे सकते हैं। तो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए है। ओह ठीक है ये देखो, ये है मेरा कट्टा, ठीक है। इस कट्टे को मुझे लेके जाना है घर तक। तो इसी कार्य के लिए मैं आया हुआ अभी यहाँ पे। बाकी क्या ही बोले, अब आपको दिखाऊंगा। ये रंग साइड का होता। अच्छा जो माता श्री बोल रही थी कि साटी बर्बाद हो गई हैं, जो सुअर ने सब बर्बाद की है, वो इस खेत के उस साइड है। तो यहीं से होते हुए मैं अभी जाऊंगा। तो पहले तो बजरंग बली का नाम लेता हूँ मैं, और उसके साथ इस कट्टे को बाबा ये देखो इस तरीके से हो गया है तैयार। जय श्री राम। मामी चला है, चलो। अरे लकड़ी तो रह गई है, अब क्या करें, एक हाथ पे कट्टा एक हाथ पे मोबाइल, लकड़ी कैसे संभालेंगे। तो लकड़ी को हम उस हाथ से उठाएंगे। ये देखो मोबाइल के सामने लकड़ी है, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए करते हैं सफ़र शुरू। तो लकड़ी को मैंने पकड़ लिया है अपनी इसी हाथ में, और खेत के बीच में ना रास्ता बना रखा है माता श्री ने। तो उसी पद चिन्हों पे चलते हुए हम चलते हैं अब घर को। वाह बढ़िया है। चलो आजकल यही है, चौतरफा सिर्फ झंगोरा ही झंगोरा हो रखा है। जो धान है उसकी फसल को तो कर दिया है जानवर ने बिल्कुल भी ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म। माता श्री का बोलना यही है। ये देखो यहाँ हमारी चाची श्री भी झंगोरे को काटने का कार्य कर रही है। और उधर
ये देखो वहाँ चाची श्री, भाभी श्री वो जो धान है उसको काटने का कार्य कर रही है। ये है झंगोरे का बिल्कुल छोटा रूप। अब ये पकेगा उसके बाद काटेंगे इसको। देखो छोटा छोटा ये। और यहाँ से ये देखो कईयों ने तो बिल्कुल काट भी दिया, खेत बिल्कुल सपाचट कर दिया है। तो यहाँ से ऊपर जाना है मेरे को। ये है हमारा गाँव। ये तो लग रहे हो समय हो चला है अब फसलों के पकने का। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो बस अब से सुबह की शुरुआत ऐसे ही होगी। ये सुबह सुबह का एक्सरसाइज है, हमारा व्यायाम हो रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और माता श्री तो सुबह 8:30 बजे ही चली गई थी खेतों में। तो फिर इतना उन्होंने काटा, उसके बाद हमारा काम सिर्फ ढोने का है यहाँ से घर तक। जो 2 महीने तो नहीं, मतलब हाँ लगा लो अब 1-2 महीने जो बाहर रहे हैं हम, पिज्जा बर्गर जो भी खाया है, अब वो उसका सारा हिसाब बराबर यहाँ हो जाएगा। तो पहुँच गया हूँ मैं घर के समीप। हो मैं झंगोर ले आऊँ सब खाए सुंगराला हो। बस चलो इसको घर पे रखते हैं और फिर नहाते धोते हैं। यार पहला दिन है ना, इतना पसीना है आज, क्या ही बताएं। झंगोर सुंगरा कुछ छोड़ी नहीं। ये भाई है सेट भी खत्म कर मेरा सब ये हुई थे पुंगड़वा मणि माज नहीं। हाँ ओके तो हुने पोतेल खादिन कुछ हुए तो खादिन आई का दे रही तब मतलब जाने की जरूरत है ना, तो जरूरत है। तो पुंगड़ी कौन से लेके पुंगड़। अच्छा सुबह सुबह की एक्सरसाइज होती रहती है। ठीक तो दर्शकों आज के ब्लॉग को इसी के साथ करता हूँ मैं समाप्त। बाकी यही है, घर में क्या कुछ हो रहा है वो तो आप पहाड़ी बुहाड़ी के ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि घर का पूरा ब्लॉग तो वही बनाती है। बाकी सुबह में खेत गया हुआ था तो वहाँ से फिर ये क्या बोलते हैं, मंडवा बोल रहा हूँ मैं, अपना झगोरा लेके आया। तो यही चल रहा है आजकल। बाकी उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। तो यही है, क्या कुछ चल रहा है पहाड़ में उसकी हल्की हल्की झलकियाँ आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको संक्षिप्त में जानना है कि चल क्या रहा है, तो पहाड़ी बुहारी है हमारी धर्म पत्नी प्रियंका बिष्ट, उनके ब्लॉग को आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बाकी एक मेहमान आए हुए हैं हमारे गांव में, मतलब आपको भी मिलके उनसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो कल आपको मिलाएंगे उनसे, तो और कल ही इस राज से पर्दा खोलेंगे हम कि कौन है वो। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करो यार, हैं। चलो मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।